नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं सत्यवती जयते। निर्भीक पत्रकारिता के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है और आपका बहुत सारा सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और देखिए आजकल का दुनिया में ऐसा है ना, जो ज़्यादातर जो सांबादिक है जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें भी अपना वो हिसाब से ही वो अपने आप को सेव करके ही वो भेजते रहते हैं। तो जो भी हो, हमारा कोई कोई रोक टोक, हमारा कुछ कुछ परवाह नहीं करते। हम डायरेक्ट सीधा सीधी बात करते हैं और वही हमें हमारा बचपन से पसंद है और हम मरते दम तक यही बोलते रहेंगे, चाहे कोई ठोक दे, कोई कोई तकलीफ नहीं है। तो हम में से बहुत सारे लोग आज के दिन में भी यूट्यूब में उपलब्ध है। आपने एक पिक्चर देखा था 70s का, राजेश खन्ना जी का सुपर हिट पिक्चर, वो हाथी मेरे साथी, जरूर याद होगा आपको। और जो नया जनरेशन है उसको अगर याद नहीं है, कम से कम राजेश खन्ना ही याद है। चलो आगे भी बोल देते हैं, जो दूल्हा ने दुल्हनिया ले जाएंगे की हीरोइन है, काजल जी है, उनका मम्मी जो है तनुजा, उसमें हीरोइन थे। तो ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट था। तो बात ऐसा है कि दोस्तों, असम के 6 जो जनगोष्ठी है वो काफ़ी दिनों से उसको जनजातिकरण के लिए लगा हुआ है और बीच बीच में आंदोलन चलते रहता है। तो जो भी हो, वो अपना स्टेट का बीजेपी हो चाहे सेंट्रल का बीजेपी हो, दोनों ही उसको घुमा फिमा के बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसमें से भी जो जो सियाना नेता है वो जा कर के आखिर में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, या समय हुआ तो कांग्रेस में भी ज्वाइन करेंगे। सत्ता में जो है उसी में ज्वाइन करते हैं। तो ये अभी नया जनरेशन का जो लीडर्स है, ये नया ट्रेंड है। तो हाथी मेरे साथी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो पिक्चर था वो टोटल एक हाथी, जहाँ तक मुझे याद है कि रामू, शायद उनका हाथी का नाम रामू था। तो वो तो बचपन से अपने माँ बाप का साथ बड़े हुए, लेकिन तो हाथी नहीं हुआ, उल्टा हुआ। तो जंगल में जो बिछड़ गए एक्सीडेंट के कारण, वो हाथी जो है, हाथी वो राजेश खन्ना को बचाया और हाथी जो है खुद उसको अपना घर पे लेके आ गया। और उसी से आगे पिक्चर बनता है। आगे तो बहुत सारा कहानी है। असम में जो मैं बोल रहा था कि जो 6 जनगोष्ठी है, इसमें से एक मोरान संप्रदाय है। तो मोरान संप्रदाय का जो कल्चर है, मोराय संप्रदाय मतलब खास करके ऊपरी असम के जो तिनसुकिया जिला है, उसमें ये लोग ज़्यादा बसते हैं, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा यहीं पर है। तो हाथी वो घर में रखना मतलब वो अपने उसके लिए एक शान समझते हैं, उसको भगवान समझते हैं। वो एक परंपरा रहा और ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। और हाथी जो है, क्योंकि उन दिनों उन लोगों का कमाई भी ठीक ही था लगभग, तो जंगल में कोई लॉग को खींचना है या कुछ काम करना है, वही हाथी कर देते थे। उसी से कुछ ना कुछ उपार्जन होता रहा, उसी से उनका रोजगार जो है गुजारा हो जाता रहा। लेकिन इस बीच जो है कि हाथी का कारोबार आगत मैंने अभी ऐसा हो रहा है कि जो इलीगल है, जैसे कोल माइंस के ऊपर में हमने एपिसोड किया है और कुछ ही दिन के अंदर में हम कोल माइंस के ऊपर में आगे भी एक एपिसोड करेंगे। आगे वाला अगर नहीं देखा होगा किसी ने भी तो आप उसको मिस मत कीजिए, उसको भी जरूर देखिएगा। तो अब ऐसा है, ये जो संप्रदाय के लोग हैं, तो वो लोग जो है से मैं 2014 का एक बात कर रहा हूँ। एक हाथी को यहाँ से लेके गए थे और 3 साल का मतलब एग्रीमेंट, लीज सिस्टम से। तो वो जो हाथी है, तो वो हाथी लेकिन अभी तक घूम के नहीं आया। हाथी का कहानी ऐसा है कि अभी असम का जो ये जो मोरान जनगोष्ठी है, उनका जो आर्थिक अवस्था है अच्छा नहीं है। तो जो इंसान वो अपना बीवी बच्चा को मतलब उसको मेंटेन करना तकलीफ हो रहा है, कितने इतना महंगाई है, बेरोजगारी है। क्योंकि ये जो बिरादरी है वो उतना ढंग से डेवलप्ड होना चाहिए था, डेवलप नहीं हुआ।
हाँ, लेकिन लीडर लोग तो डेवलप्ड हो गया, वो तो पूरा असम ने एक ऑल इंडिया पॉलिटिक्स से है। और आपको याद होगा 80 में जब असम आंदोलन हुआ था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, और ऑल असम का स्टूडेंट्स यूनियन से जो निकला हुआ जो लोग है, महापुरुष सब है, जिन लोगों ने असम गण परिषद बनाया था, एजीपी, उसका जो इलेक्शन सिंबल है वो भी हाथी है, और वो भी आज का दिन में चुप है। असम के जो तमाम जो तथाकथित जो पशु प्रेमी है, एनजीओज है, 90, कोई असम का कोई चैनल बोल रहा था कि लगभग 90% वो डरते हैं बोलने में, लेकिन जमीनी हकीकत है 99.99% जो है चुप है। और वो जो काला पैंट सादा शर्ट पहन करके आंसू करते थे ना, वो लोग भी चुप है, और उसका जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है एजीपी, वो भी चुप है। तो मतलब हाथी ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। अभी तो आपने किरण रिजिजू जो बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा लेक्चर मारते हैं ना पार्लियामेंट में, अभी क्या हो रहा है, ये जो डबल इंजन का सरकार, देखिए ये जो डबल इंजन का सरकार, एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पहले कभी नहीं सुना, 14 से ज़्यादा मतलब उसका ऊपर में स्लोगनबाजी हो रहा है, डबल इंजन का सरकार। डबल इंजन का सरकार का इंडिकेशन क्या है? डबल इंजन सरकार का इंडिकेशन है कि जो भ्रष्ट, जो बदमाश, जो लोग करप्टेड, जो लोग कांग्रेस में या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में है, उसको न्योता देता है, भाई तुम इधर में आ जाओ, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, और तुम्हारा जो करप्शन है वो उसको हम उजागर करेंगे। और एक मैसेज रहता है अपोजिशन के लिए, अगर हम नहीं आए तो सेंट्रल से जो भी फंड रिलीज करना है वो समय पर हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। और उसका एग्जाम्पल तो इंडिया का बहुत सारा जो अपोजिशन के रूलिंग में उससे हमें दिखाई दे रहा है। अभी पहले आसाम से होता रहा काम, अभी किरण रिजिजू का जो राज्य है, जो अरुणाचल मतलब चाइना से जो सटा हुआ है ना, वो किरण रिजिजू भी चुप है, जो पार्लियामेंट में इतना बोलते रहते हैं ना। अभी क्या हो रहा है कि असम का ही है सब जो हाथी है, हाथी अरुणाचल के लोग खरीदने के बाद अभी अरुणाचल से वो बाकायदा चालान वगैरह बना करके एकदम पूरा बैंड बाजे के साथ सरकारी मतलब पूरा पुलिस संरक्षण, और ये नहीं है मतलब पूरा सिक्योरिटी वगैरह दे करके लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गुजरात में जा रहा है। गुजरात कहाँ में? वो जो उनका जो हमारा प्रधानमंत्री का जो मित्र है ना, ये अदानी नहीं है, ये अंबानी है, सेकंड मित्र जो है, उनका जो चिड़ियाखाना है उसमें वो जा रहा है, और हर डॉक्यूमेंट्स में दिया जा रहा है कि सब मतलब इलीगल चीज़ को लीगलाइज किया जा रहा है। अभी आप एक चीज़ जानिएगा, मैं तो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, आजकल तो कोई अगर एनवायरमेंटलिस्ट भी बोलते हैं उससे भी डर लगता है, तो एनवायरमेंटलिस्ट का हालत ऐसा है। तो वो पशु प्रेमी है ही नहीं ज़्यादातर, ऐसे ही बकवास, उससे दुनिया भर का फंड का लूटमार हो रहा है। आसाम का हाथी मतलब जो इलीगल है, इलीगल को लीगलाइज करके अरुणाचल से अभी मोदी जी का राज्य में गुजरात में जा रहा है, और उसको लेकर के अभी तक असम के मुख्यमंत्री मामा जी जो है चुप है, और उसको लीगलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी जहाँ पर भी जो भी पशु पक्षी जो भी नेचुरल कोर्ट्स में जो वहाँ पर उनका जो पैदा हुआ है उसका साथ प्रकृति का एक संपर्क है। मतलब मान लो कि असम में राइनो है, तो राइनो जिस जगह काजीरंगा में है उसका साथ असम का जो प्रकृति है उसके साथ एक संपर्क है, तो उसको वहीं पर रहना है, उसको आराम से उसको देखभाल करना है, उसको मेंटेन करना चाहिए। और हाथी जो है यहाँ पर हमें गुजरात से या हरियाणा से हमें हाथी ले आना नहीं पड़ता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाथी का जो अपने आप ये होता है, उसका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। अभी सरकार का, अभी तो फिरौती का सरकार है ना, अभी देखो दिल्ली में तो कंपटीशन लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी कितना अब सब्सिडी देंगे, उससे भी ऊपर चढ़ के अभी बीजेपी भी अनाउंस कर रहा है। असम में भी है, अरुणोदय है, फलना फलना बहुत सारा स्कीम है। अभी एक बात तो हम लोग सुनते हैं ना,
मतलब इसको ये करना मतलब हाथी को रखने का बराबर है। मतलब आप जानते ही है ना, एक आज का दिन में एक हाथी का मेंटेनेंस करना कितना खर्चा है, क्योंकि आदमी खुद अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी उनके लिए जो है इसका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन यही है कि उसको देखभाल के लिए उसके लिए एक सब्सिडी या उसका लिए एक स्कीम असम सरकार घोषणा करे, ताकि यहाँ का जो मतलब फॉरेस्ट जो रिजर्व है, स्पेसिफिक जो रिजर्व है, वहाँ पे वो आराम से चल सके। और बेचारे को जो अपने घर है, अपना घर जो है, अपना घर उजाड़ करके उसको गाड़ी में पार हो रहा है यहाँ से। अभी ये जो सरकार है, बीजेपी जो सरकार है, 2016 में जब असम में आए, उनका डायलॉग क्या था? जाति, माटी और बेटी। तो अभी तो ऐसा हो गया, जाति, माटी, बेटी और हाथी, सब कोई संकट में है। बेटी का मतलब हो गया अपना घर, जाति तो आप समझ रहे हो ना, माटी तो समझ रहे हो। माटी जो असम के जो माटी है, वो तो रूलिंग पार्टी के लोग, वो तो जबरदस्ती मतलब यूपी बिहार वाला कल्चर स्टार्ट हो गया है, जबरदस्ती उसको छीन रहा है उसको। यहाँ का हालत ऐसा है। जाति तो गया, अब बांग्लादेश को माटी नहीं देने का बात था, वहाँ दे दिया गया है। अभी तो जाति तो गया, बांग्लादेशी को असम में संस्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो जाति तो गया लगभग। और माटी का हालत तो मैंने बताया है। ऊपरी असम का जो चाय बागान का जो माटी है, सब हमारे जो महान मंत्री लोग हैं, उन लोगों का घुमा फिमा के परिवार का किसी न किसी का नाम पे है। माटी भी गया, भेटी मतलब घर। लेकिन यहाँ का जो भूमिपुत्र है, उसका घर उजाड़ा जा रहा है। यहाँ का हालत ऐसा है। तो अभी क्या है, अभी लास्ट डायलॉग तो रह गया था हाथी। वो जो हाथी है, अभी हाथी भी असम से वहाँ में लेके जा रहा है। तो ये जो है ये प्रकृति के खिलाफ है। और असम के जो मोरान जनगोष्ठी है, उसका जो परंपरा है, उसके खिलाफ है। तो उसको लेकर के जिस ढंग से आवाज़ उठना चाहिए था, आवाज़ नहीं उठ रहा है। और असम के जो तमाम टीवी चैनल है या अखबार है, जो हम जिस ढंग से उसको प्लेस कर रहे हैं, उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक न्यूज़ करना है, न्यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि 90% NGO, 90% नहीं, हम दावा कर रहे हैं कि 99.99% चुप है। जो अभयारण्य के लिए चिंतित है, अभयारण्य में क्या हाथी नहीं रहता है क्या? उनको तो रहना जरूरी है। वो सब चुप, सबके सब चुप है, सब बिगड़ी होके बैठा हुआ है। और ये चीज़ नेशनल लेवल में जाए, और खास करके जो रवीश कुमार जी है, वो भी इस बात को और भी अच्छे ढंग से पेश करे, वो हम चाहते हैं, ताकि एक जागरूकता आना चाहिए। और हिंदुस्तान का हालत तो ऐसा है, आपको याद होगा कुछ साल पहले 56 इंच तो ऐसे चिल्लाते रहता ना, तो 56 इंच का जो एनिमल है, वो भी तो मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना। चीता को बाहर मुल्क से हिंदुस्तान में ले आने के लिए क्या क्या ड्रामा हुआ, कितना सारा फोटो सेशन हुआ। लेकिन उस चीता का हालत क्या है? उस चीता का हालत क्या है? वो तो बाहर मुल्क से लेके आ गया, यहाँ में चीता का पॉपुलेशन बढ़ाना है। अरे भाई, हमारा आसाम में जो शांति से हाथी लोग हैं, हाथी को भाई यहीं पर, यहाँ का जो नेचर है इसका, इसमें रहने दो ना। तो अभी यहाँ से आसाम से भी उसको लिया जा रहा, मतलब गुजरात में लिया जा रहा है, वो गलत हो रहा है। और आपको ये भी याद होगा, कुछ करीब 2 साल पहले असम का ये हाथी, आपको मालूम है साउथ में तो हाथी जो टेम्पल होता है उसमें हाथी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारा असम में जिस ढंग से मतलब हाथी का प्रजनन कैपेसिटी है या पॉपुलेशन, जिस तरह साउथ में ऐसा नहीं है। यहाँ से वहाँ ले जाने के बाद में देखा गया उसके ऊपर में, हाथी का ऊपर मतलब बहुत बहुत ही टर्चर हो रहा है। टीवी वगैरह में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। यही सब डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार यही कर रहा है। इंसान का साथ क्या हो रहा है तो इंसान को मालूम है, बोलना नहीं है। लेकिन हाथी बेचारा तो कुछ नहीं बोल सकते है ना। लेकिन हाथी का भी जो दुख है, वो हम आपको बोलने के लिए या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित करें। धन्यवाद।